हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 जियोग्राफी मेजर 1 का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट जियोग्राफी मेजर रखे हो, जिनका भी जियोग्राफी मेजर है, आप लोग एक बार अच्छी तरह से इस वीडियो को देख करके जाइए। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपको पढ़ना क्या है सेमेस्टर 1 में, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, रांची यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें ज्योग्राफी में आपको इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना है। तो चलते अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ यहाँ पर, भूगोल की परिभाषा, प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। देखो, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, कम से कम आपको क्वेश्चन को नोट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम मैच कर जाएगा। देखो, यहाँ आपको बताना है, भूगोल की परिभाषा देना है, यानी इसका डिफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है और इसका विशेष क्षेत्र क्या है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखना है और थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में परिचय दे देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है। तो इसको हम लोग देखते हैं। भूगोल पृथ्वी और उस पर मौजूद सभी चीज़ों का अध्ययन है, जिसमें भौतिक विशेषताएं, मानव गतिविधियां और उनके बीच के संबंध शामिल है। यानी जो भूगोल है, इसमें क्या है, पृथ्वी और उसके आसपास जो भी चीज़ें मौजूद होता है, जो भी यहाँ पर पाया जाता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चाहे वह भौतिक विशेषताएं हो, जैसे नदी, नाला, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, या फिर मानव गतिविधियां हो, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। भूगोल की प्रकृति एक समग्र विषय है और अंत विषय है, जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों को जोड़ती है। जो भूगोल है, भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति एक समग्र है, यानी कि इसमें सभी चीज़ों का लगभग अध्ययन होता है। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक हो चाहे सामाजिक हो, सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इन सभी चीज़ों को यह जोड़ करके रखती है। भूगोल का क्षेत्र व्यापक है। जो भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसमें केवल थोड़ा सा अध्ययन नहीं होता है, इसमें जिधर भी जाइएगा लगभग सभी क्षेत्र इसमें शामिल होता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ का अध्ययन होता है, जिसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसमें क्या होता है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यह था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। अब हम लोग इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देखिए। भूगोल पृथ्वी के धरातल, उस पर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो भूगोल आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। भूगोल कहने का मतलब क्या है, भूमि का अध्ययन है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन है। तो पृथ्वी में जो भी धरातल आपको देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ देखने को मिलेगा, चाहे वह प्राकृतिक हो, मानव निर्मित हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। आगे देखिए, यह पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन है, जिसमें भौतिक विशेषताओं, लोगों, स्थान और पर्यावरण, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है भूगोल की प्रकृति। तो अब हम लोग इसका नेचर देख लेते हैं कि किस तरह से रहता है नेचर, भूगोल की प्रकृति। ठीक है, तो समग्रता, यानी कि इसमें हर चीज़ को शामिल किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। भूगोल की प्रकृति कैसा है, तो समग्र है, इसमें हर चीज़ को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखो, भूगोल एक समग्र विषय है, जो विभिन्न विषयों को एक साथ लाती है, जैसे कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल। तो हर चीज़ को मिला के रखेगा, समग्र करके रखेगा, तो इसी को मतलब समग्र भूगोल कहा जाता है। तो भूगोल क्या है, एक प्रकार का समग्र भूगोल है। ठीक है, आगे देखिए, अंत विषय। नेक्स्ट क्या है, अंत विषय है। तो इसको हम लोग समझते हैं, भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच एक कड़ी है, जो विभिन्न विषयों जैसे कि भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र से जानकारी का उपयोग करता है। अंतर विषय कहने का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे मौसम विज्ञान हो गया, भू विज्ञान करने का मतलब क्या है, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन करने वाला विज्ञान, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गया, इन सभी को इसमें अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो भूगोल क्या हो गया, एक अंतर विषय हो गया। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इसकी प्रकृति क्या है, स्थानिक है। भूगोल स्थानिक पैटर्न और वितरण का अध्ययन करता है, यानी वस्तुओं का पृथ्वी की सतह पर व्यवस्थित करता है, प्रकार का स्थानिक पैटर्न है, आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, परिवर्तन। परिवर्तन कहने का मतलब क्या है, तो भूगोल की प्रकृति परिवर्तनशील है, यानी इसमें क्या है, लगभग परिवर्तित होते ही रहता है। आगे देखिए यहाँ पर आप लोग, तो भूगोल समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है, जैसे कि पृथ्वी की भू आकृति, जलवायु, मानव बस्तियाँ में परिवर्तन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि एक तरह के मानव बस्ती ले लेते हैं, तो पहले किस तरह से था और अभी किस तरह से था, इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन होता है। यानी कि जो भूगोल है, इसमें लगातार परिवर्तन होते ही रहता है, धीरे धीरे परिवर्तन होगा लेकिन होगा। तो भूगोल क्या है, एक परिवर्तनशील विषय है। ठीक है, आगे देखिए, भूगोल का क्षेत्र। अब आपको क्या देखना है, भूगोल का क्षेत्र क्या है, इसका विशेष क्षेत्र क्या है। तो भूगोल एक क्या है, बहुविषयक क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, पहला भौतिक भूगोल। यह पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है, जैसे कि भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जल आदि।
तो भूगोल भौतिक विशेषता है, भौतिक चीज़ जो भी होता है, जैसे क्या हो गया, मिट्टी हो गया, वनस्पति हो गया, जल हो गया, नदी नाला, पर्वत पठार, इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है, तो भौतिक भूगोल को इसमें शामिल किया जाता है, इसका एक विशेष क्षेत्र है। नेक्स्ट देखो, अगला है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल में भूगोल में मानव भूगोल को भी रखा जाता है, ठीक है। तो मानव भूगोल का मतलब है, यह मानव बस्तियों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विभाजन का अध्ययन करती है, ठीक है। यानी जो भूगोल है इसके अंतर्गत मानव भूगोल को रखा जाता है, मानव का भी अध्ययन होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रीय भूगोल। तो इसको हम लोग समझते हैं, यह एक भूगोल का प्रमुख विशेष क्षेत्र है। यह पृथ्वी को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करके प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन करता है। तो क्षेत्रीय भूगोल कहने का मतलब क्या है, यह पृथ्वी मान लेते हैं, तो इसको बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है, एक क्षेत्रीय भूगोल है, प्रत्येक क्षेत्र का इसमें अध्ययन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भूगोल का अध्ययन हमें पृथ्वी और उसके निवासियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, और यह हमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों के प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तो भूगोल क्या है, भूगोल में लगभग सभी चीज़ का अध्ययन होता है, ठीक है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, प्राकृतिक आपदा हो, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हो, इसमें जो भी चुनौतियाँ हैं, इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या करता है, सामना करने के लिए तैयार करता है, कैसे स्थिति आगे रहेगा, इन सभी के बारे में बताता है। तो यह था भूगोल का विशेष क्षेत्र, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आप लोग देखो, भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक संक्षिप्त क्या करना है, इसका वर्णन करना है। यानी कि भारत में पुराने समय में किस प्रकार से भूगोल का विकास हो रहा था, और अभी भी किस प्रकार से जो भी यहाँ पर विद्वान हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है, उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताना है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लो जल्दी से, और हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास प्राचीन काल से ही रहा है, जिसमें वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराणों में भी भौगोलिक अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में भूगोल को भूगोल कहा जाता था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन। यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा। तो देखो, जो भारत है ना, इसमें प्राचीन समय से ही क्या है, भूगोल का अध्ययन क्या आ रहा है, ठीक है। आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे, तो उसमें भी बहुत सारे भूगोल के बारे में बताया जाता है, ब्रह्मांड दिखाया जाता है। तो लगभग हर चीज़ के बारे में हम लोग का पहले से अध्ययन हो रहा है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य है, महाकाव्य है, पुराण हो गया, इन सभी में भूगोल के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगा। और क्या है, प्राचीन जो भारत है, इसमें जो ज्योग्राफी है, इसको क्या कहा जाता था, भूगोल कहा जाता था, ठीक है। ज्योग्राफी जो है, इसको क्या कहा जाता था, भूगोल कहा जाता था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। भूगोल का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन। आगे देखिए, प्राचीन काल में किस प्रकार से मतलब भूगोल का अध्ययन होता था, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो प्राचीन काल में भूगोल का अध्ययन कैसे होता था, वैदिक साहित्य में थोड़ा सा वर्णन मिलता है। वेदों, पुराणों और अन्य ग्रंथों में ब्रह्मांड, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, सूर्य, नक्षत्रों और राशियों का वितरण हमें मिलता है। कब मिलता है, तो वैदिक साहित्य में मिलता है, प्राचीन काल में, ठीक है। आगे देखिए, महाकाव्य। तो महाकाव्य में भी हमें भूगोल के बारे में पता चलता है, ब्रह्मांड के बारे में पता चलता है। यहाँ देखो, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भौगोलिक वितरण और सामरिक महत्व स्थानों का उल्लेख है। तो दूसरा हमें जानकारी कहाँ से मिल जाएगा, महाकाव्य से मिल जाएगा। जैसे रामायण महाभारत हो गया, इसमें हमें भूगोल के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए, पुराणों में भी भौगोलिक जानकारी दी गई है, जैसे कि विभिन्न नदियाँ, पर्वत और द्वीपों का वर्णन। तो पुराणों में भी हमें बहुत सारी नदियों का वर्णन मिलता है, जैसे गंगा नदी हो गया, और भी उसकी जो सहायक नदियाँ होती है, बहुत सारी नदी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलता है, पुराण से मिलता है, ठीक है। प्राचीन समय में जो पुराण उसी से मिलता है। अगला देखो, ज्योतिष और खगोल शास्त्र। भारत में ज्योतिष विज्ञान है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से भविष्यवाणी किया जाते आ रहा है। खगोल शास्त्र है, ठीक। खगोल शास्त्र करने का मतलब क्या है, हर चीज़ का अध्ययन, यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्राचीन भारत में ज्योतिष और खगोल शास्त्र का भी विकास हुआ है, जिससे पृथ्वी और ग्रहों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, ब्रह्मांड का अध्ययन किया है, ठीक है। आर्यभट्ट हो गए हैं, और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने मतलब ज्योतिष हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, इसके विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, ठीक है। आगे देखिए, मध्यकाल में भूगोल की स्थिति कैसी थी भारत में, उसको बताना है। तब हम लोग देखते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं का प्रभाव, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो,
मध्यकाल में अरब भूगोलवेताओं का प्रभाव भारत पर पड़ा, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो क्या लिखा है इसको हम लोग देखते हैं। मध्यकाल में क्या था, बहुत सारे अरब भूगोलवेताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, उसके दौरान यहाँ पर आया और जिसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला हमें। तो क्या है, विभिन्न यात्रियों का योगदान, बहुत सारे यात्री भी भारत में आए हैं, उन्होंने योगदान दिया है। तो इसको देखते हैं हम लोग। अल बरूनी जैसे यात्रियों ने भी भारत के बारे में लिखा, जिससे भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो अल बरूनी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत के बारे में हमें इनकी बहुत सारी जानकारियाँ इन्होंने दिया है, जिससे मतलब भारत के भूगोल के बारे में पता चलता है। अब आगे देखिए, आधुनिक समय में तो जो ब्रिटिश प्रभाव है, ठीक है, आधुनिक समय कहने का मतलब क्या है, जब ब्रिटिश लोग आ गए हैं तो लगभग आधुनिक समय आ गया। तो आधुनिक समय में यानी कि आज के दौर में भी तथ्य मिला है और जानकारी हमें मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भूगोल का अध्ययन एक विषय के रूप में हुआ। तो ब्रिटिश काल में भी भूगोल के अध्ययन के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, विश्वविद्यालयों में भूगोल का विकास। भारतीय विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग स्थापित किए गए और भूगोल का अध्ययन एक अकादमी विषय के रूप में विकसित हुआ। तो जब ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर तो बहुत सारे स्कूल खोलने लगे, ठीक है, बहुत सारे विद्यालय खोलने लगे। इससे पहले बहुत सारा गुरुकुल था, बहुत सारे बौद्ध मठ था, तो वहाँ भी भूगोल के बारे में पता चलता था, अध्ययन किया जाता था, ठीक है। आगे देखिए वर्तमान परिदृश्य। आज भारत में भूगोल एक लोकप्रिय विषय है और भूगोलवेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो भूगोल क्या है, एक प्रकार का लोकप्रिय विषय, सभी को पढ़ने का मन करता है। इसमें जो भी भारतीय भूगोलवेता हैं, इन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है। कौन कौन से योगदान दिया है, भूगोल के अध्ययन में नए दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल, नागरिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल। इन सभी भूगोलों के विकास में क्या किया है, भारतीय भूगोलवेताओं ने योगदान दिया है। इन सभी प्रकार के दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगला आपको निष्कर्ष लिखना है। भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक विभिन्न संस्कृतियों और विचारों का प्रभाव रहा है। आज भारतीय भूगोलवेताओं ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आप लोग देखो, भूगोल के विकास में यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं का क्या योगदान है, उसको बताना है। यानी जो यूनानी लोग थे, ग्रीक लोग थे और जो रोमन लोग हैं, इन्होंने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है, इसको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कम से कम आपको नोट कर लेना है, इसका आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इनको देख लीजिएगा कि यूनानी और रोमन भूगोलवेताओं ने क्या क्या योगदान दिया है, कैसे योगदान दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पर्यावरण नीतिवाद और संभववाद क्या है, या फिर नवनिश्चयवाद क्या है। तो यहाँ पर 3 अवधारणा दिया हुआ है, तीनों अवधारणा को आप लोग एक बार अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। यहाँ पर मैं तीनों को डिटेल्स अच्छी तरह से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला दिया हुआ पर्यावरण नीतिवाद, दूसरा दिया हुआ संभववाद और तीसरा दिया हुआ नवनिश्चयवाद। पर्यावरण नीतिवाद के अनुसार जो मानव है, ठीक है, वह पर्यावरण का दास है। पर्यावरण का क्या है, दास है। पर्यावरण जैसा चाहेगा वह हमसे वैसा करवाएगा, नौकर की तरह काम करवाएगा, ठीक है। संभववाद विचारधारा के अनुसार जो पर्यावरण है, ठीक है, वह क्या है, मनुष्य का क्या है, गुलाम है, ठीक है। यानी कि जो मानव है वह पर्यावरण का स्वामी है। मानव यहाँ पर क्या है, पर्यावरण का स्वामी है, मानव पर्यावरण का मालिक है, ठीक है। संभववाद विचारधारा के अनुसार जो मानव है वह पर्यावरण का मालिक है। और तीसरा नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव ना तो पर्यावरण का दास है और ना ही मानव पर्यावरण का मालिक है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार पर्यावरण जैसा चाहेगा, जैसा करने के लिए कहेगा, उसी के अनुसार आपको अपना जीवन यापन करना है, उसी के अनुसार आपको जीवन यापन चलाना है। संभववाद के अनुसार पर्यावरण में आप लोग छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह पर्यावरण में हर जगह संभावनाएं हैं, उन संभावना का प्रयोग करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। तीसरा है नवनिश्चयवाद के अनुसार क्या है, पर्यावरण जहाँ पर मतलब काम करने के लिए कहता वहाँ पर काम करना चाहिए और जहाँ पर रुकने के लिए कहता वहाँ पर रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रुको या जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सारा मैंने बता दिया है, इसको ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते अब हम लोग, इसका आंसर यहाँ पर पहले से मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब अगला प्रश्न आप लोग देखो, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्या है, इसकी गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो मोस्ट व्यूअर्ड क्वेश्चन है कि मात्रात्मक क्रांति वाला जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ के अच्छी तरह से आपको जाना है। मात्रात्मक क्रांति क्या है, ठीक है, इसके गुण दोष क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मात्रात्मक क्रांति के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति 1950 से 60 के दशक में यह घटना हुई थी, ठीक है, जो क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। जो मात्रात्मक क्रांति है, इसका मतलब क्या है, भूगोल में जो हुआ था ना,
भूगोल में सांख्यिकी का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? भूगोल में सांख्यिकी का प्रयोग हुआ था, गणित का प्रयोग हुआ था। तो भूगोल में गणित या सांख्यिकी का प्रयोग ही मात्रात्मक क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या इसका गुण है, क्या दोष है, सभी को आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ मॉडर्निटी? भूगोल में मात्रात्मक क्रांति 1950-60 के दशक में हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भूगोल को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान किया। इस क्रांति ने सांख्यिकी और गणितीय विधियों का उपयोग करके भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन शुरू किया। इसके कुछ लाभ और कमियां हैं जिन्हें हम लोग नीचे में देख सकते हैं। तो एक तरह से उत्तर आधुनिकता कहने का मतलब क्या है? उत्तर यानी 1950-60 के बाद, ठीक है, क्या क्या भूगोल में परिवर्तन हुआ है उसी को बताना है। तो मात्रात्मक क्रांति आया था 1950-60 के दशक में, ठीक है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा गया, सामान्य स्थिरीकरण हुआ। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, अगला था परिशुद्धता था, यानी इसमें कुछ कुछ शुद्ध हुआ, स्थानिक विश्लेषण इसका किया गया। आगे है मात्रात्मक क्रांति की दोष। तो इन सभी का आंसर पहले से मौजूद है, मैं केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, टाइम में ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, आगे आप लोग देखो, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, भूगोल में नोमेथेटिक और इडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो भूगोल में नोमेथेटिक और इडियोग्राफिक क्या होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भौगोलिक चिंतन का विकास का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको पूछा जाएगा कि जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है, उनकी विचारधाराओं को बताएं। जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, ब्रिटेन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले भूगोलवेता थे, इन्होंने भूगोल के विकास में क्या योगदान दिया है उसको बताना है। तो सभी को आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। तो शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, जिससे व्यवहारवाद हो गया, बिहेवियरिज्म हो गया। ठीक है, तो व्यवहारवाद क्या होता है, बिहेवियरिज्म क्या होता है, उसको बता देना है आपको। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कट्टरपंथ यानी कि फैंटिसिज्म। ठीक है, फैंटिसिज्म क्या होता है इसको आपको देख लेना एक बार, कट्टरपंथ क्या होता है भूगोल में। ठीक है, अगला देखिए, नारीवाद। ठीक है, फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है इसको देख लेना है। नारी का मतलब होता है स्त्री या महिला। ठीक है, नारी का मतलब क्या होता है, स्त्री या महिला, और वाद का मतलब होता है विचारधारा। तो जो विचारधारा नारियों के लिए होता है, नारियों द्वारा दिया जाता है, नारीवाद कहलाता है। ठीक है, आगे देखो आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होता है उसको दिखना है। ठीक है, सिस्टम दृष्टिकोण क्या है इसको पढ़ लेना है आपको। यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।